So students, what happened means 4000 before common era, 4000 years back, in this region, the region between two big rivers, the land between two big rivers, which we called as Mesopotamia. In this land, 4000 years before, Sumerians came and started settling here. यहाँ पे आके रहना शुरू करे सुमेरियंस. ओके, 1000 साल के बाद लेटर दे वेर overpowered by the Akkadians. ओके, सुमेरियंस यहाँ पे आके बहुत सालों तक रहे. उसके बाद अरब डेजर्ट के, अरब जंगलात के रहने वाले खानदान के लोग, ठीक है, अरब के जंगलात जो है, अरब कंट्रीज के में जो जंगलें हैं वहाँ पे बहुत से अलग अलग खानदान के लोग रहते थे. उसमें से एक खानदान के लोग यहाँ पर आए और सुमेरियंस पर हमला करके सुमेरियंस की जगह ये लोग आके बसना शुरू करे. ठीक है, और इस खानदान को, इस अरब के इस खानदान को क्या कहते हैं? सिमाइट्स. सिमाइट्स, SEMIT, सिमाइट्स. ये लोग आकर सुमेरियंस पर हमला करके यहाँ पे रहना शुरू करें. यहाँ पे सिमाइट्स के रहने के 1000 साल के बाद, 1000 सालों तक सिमाइट्स रहे. उसके बाद यही अरब डेजर्ट से एक और खानदान आया जिसका नाम है अकाडियंस, अकाडी खानदान. ओके, इस खानदान के लोग आकर ये जो अकाडियंस थे इन पर हमला करके ये लोग बसना शुरू करें. केम टू बी रूल्ड ओवर बाय एमोराइट्स. ये भी एक सेमिटिक ट्राइब है. ठीक है, ये भी एक अरब के जंगलों में रहने वाला एक खानदान है. ओके, इस एमोराइट्स का जो बादशाह था उसका नाम है हम्मुराबी. इस एमोराइट खानदान का, जिसने अकाडियंस पे हमला किया और बसना शुरू किया, इस एमोराइट खानदान का एक बादशाह, सबसे मशहूर बादशाह का नाम क्या है? हम्मुराबी. ओके, इसने जब अकाडियंस पर हमला करके वहां पर अपनी आबादी बसाई तो इसने अपने लिए एक बहुत आलीशान महल बनाया. कहां पर? बेबीलोनिया में. बेबीलोनिया क्या है? ये मेसोपोटामिया के जमीन का साउथ पार्ट है. ठीक है, तो ये जो हम्मुराबी है इसने बेबीलोनिया में अपना बहुत आलीशान महल बनाया और ये अपने लोगों के दरमियान इंसाफ से काम लेता. ठीक है, he framed the courts of justice and made Babylonia to be considered the best administered kingdom in the whole of the old world. पुराने दौर का सबसे बेहतरीन हुकूमत के तौर पर हम्मुराबी ने अपनी हुकूमत का नाम रोशन किया. ठीक है, the Hittites who came later occupied the valley and destroyed all that they could not carry away. हम्मुराबी की हुकूमत चल रही थी, बहुत ज़माने तक उसकी हुकूमत चली. इसके दौरान हिटाइट्स जो दूसरे कबीले के लोग थे, दूसरे किसी एक शहर से आए थे, उन्होंने इस हम्मुराबी के हुकूमत पर हमला किया और वो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के रख दिए जो वो अपने साथ लूट के नहीं लेके जा सकते थे. ठीक है, अब दौलत है लूट के ले जा सकते हैं और अनाज है लूट के ले जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो लूट के नहीं ले जा सकते, जैसे कि बड़े बड़े झाड़ है, बड़े बड़े जंगलात है, वो सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिए, डिस्ट्रॉय करके रख दिए. ठीक है, दिस हिटाइट्स वेर डिफीटेड बाय द असीरियंस. इस हिटाइट को पर हमला किया असीरियंस ने. ओके, असीरिया के रहने वाले लोगों ने इस हिटाइट वालों पर हमला किया. ठीक है, हम्मुराबी की हुकूमत चल रही थी, उस दौरान हिटाइट्स से हमला किया. इस हिटाइट्स के हमले का जवाब देने के लिए असीरियंस ने हिटाइट्स पे हमला किया. ठीक है, और ये कौन थे? डेजर्ट गॉड, जंगल के खुदा, जंगल का जो गॉड है उसके पुजारी थे अशूरा, जिसका नाम अशूरा है, ASURA है, अशूरा. ठीक है, जंगल के भगवान के पुजारी थे ये लोग. ओके, these Assyrians occupied the whole of West Asia and Egypt till about 7th century. ये इतने ज्यादा लोग थे और इतने बहादुर लोग थे कि 7वीं सदी तक, 7th सेंचुरी तक ये लोगों ने इजिप्ट पर भी और एशिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया था. ठीक है, ये बहुत पुरानी बात हो रही है, कम से कम 3-3,500 साल पहले की बात हो रही है. उस वक्त अशूरा, जंगल के भगवानों को मानने वाले लोग, ये बहुत बड़ी तादाद में तो बहुत कुव्वत वाले थे. उन्होंने
अपनी ताकत के बल पर, अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करके वेस्ट एशिया पर और इजिप्ट पर कब्जा जमा लिया। ये कब हुआ? 7th सेंचुरी में, बिफोर कॉमन एरा। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम ऑल द पीपल, और सारे लोगों से उन्होंने दौलत जमा कर दी, यानी जबरदस्ती से, जैसे कि हफ्ता वसूली कहते हैं, ऐसा। तो बिल्कुल उसी तरह टैक्स उन्होंने वसूल किया सारे खानदान के लोगों से। इसी दौरान क्या हुआ? चैल्डियंस एक नया दूसरा खानदान है। अब बेबीलोनिया में जो हम्मुराबी की हुकूमत थी, इस हुकूमत को तो हिट्टाइट्स ने तबाह कर दिया था। तो चैल्डियंस जो दूसरे कंट्री के कबीले के लोग थे, वो एक और मर्तबा यहाँ पे आकर बेबीलोनिया को आबाद की, यहाँ पे रहना शुरू की। ओके, वही 7th सेंचुरी में जिस वक्त असाइरियंस इजिप्ट और एशिया पर अपना कब्जा जमा रहे थे, उसी वक्त जो है चैल्डियंस, CHALDA, चैल्डियंस एक अलग कबीले का नाम है, वो लोग बेबीलोनिया आकर आबाद किए, आबाद हुए और जमीन को आबाद किया और वहां पर अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, अपना कैपिटल सिटी बनाया। ये चैल्डियंस का जो बादशाह था, चैल्डियंस के लोगों का जो सबसे अजीम, सबसे बड़ा बादशाह था, उसका नाम क्या था? नेबूचाडनेज़र। NEBUCHAD, नेबूचाडनेज़र। ये बहुत उनका अजीम बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था। ठीक है, इसने साइंस की स्टडी की शुरुआत की। और साइंस के, आज हम जो साइंस पढ़ते हैं ना, ये साइंस नहीं, वो अलग साइंस थी, वो अलग तरीके से पढ़ते थे। उनके पास लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो साइंस को वो समझते थे एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो उसने साइंस को एनकरेज किया। ओके, लेकिन बहुत जल्द इन पर पर्शिया के लोगों ने हमला किया। बेबीलोनिया में ये लोग आबाद थे, बहुत जल्द इन पर पर्शिया के लोगों ने 6th सेंचुरी में हमला किया। ओके, 200 साल के बाद अलेक्जेंडर आया और इस जमीन को एक और मर्तबा सेमिटिक पीपल के लिए ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, आफ्टर द रूल्स ऑफ रोमन, अलेक्जेंडर ने रोमन, रशिया का रहने वाला, ठीक है, अलेक्जेंडर ने वहां पर हुकूमत शुरू कर दी। अलेक्जेंडर की हुकूमत शुरू होने के बाद रोमन्स एंड तुर्क्स हु फॉलोड अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर की हुकूमत जब खत्म हुई, ठीक है, हम्मुराबी था, उससे हिटाइट्स ने हमला किया, उस पर हिटिट्स पर हमला किया, असीरियंस ने हमला किया। असीरियंस ने हमला करने के बाद बहुत ज़माने के बाद चैल्डियंस वहाँ पे आके बसना शुरू किए। चैल्डियंस का बहुत अजीम बादशाह नेबूचाडनेज़र था। ओके, नेबूचाडनेज़र था। उसके बाद इन पर पर्शिया के लोगों ने हमला किया। पर्शिया के लोगों ने 200 साल तक हुकूमत की। उसके बाद अलेक्जेंडर ने इन पर हमला किया, आकर वहाँ पे रहना बसना शुरू किया। कहाँ पर? बेबीलोनिया में। ओके, मेसोपोटामिया की ज़मीन पर। अलेक्जेंडर की हुकूमत खत्म होने के बाद रशिया और तुर्क के लोग आकर वहां पर रहने लगे। उनकी जब हुकूमत खत्म हुई तो वो जमीन एक और मर्तबा बियाबान में कन्वर्ट हो गई, यानी एक और मर्तबा वो जमीन पहले की तरह वीरान हो गई। पहले कौन आए थे? सुमेरियंस आए थे। सबसे पहले सुमेरियंस आए थे, उनसे पहले वो जमीन वीरान थी। सुमेरियंस के आने के बाद दूसरे अलग अलग खानदान के, अरब खानदान के लोग आए, उसके बाद हम्मुराबी आए, उसके बाद हिटिट्स आए, उसके बाद अशीरियंस आए, उसके बाद जो है पर्शियन उन पे हमला किए, उसके बाद चैल्डियंस आकर वहां पर बसे, चैल्डियंस पर हमला किया अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर की हुकूमत के बाद तुर्की और रोमन के लोग वहां पे रहने लगे। इनकी हुकूमत खत्म होने के बाद एक और मर्तबा ये जमीन पहले की तरह वीरान हो गई। नेक्स्ट है द चाइनीज सिविलाइजेशन। It is a special feature of all ancient civilization that they were established on river plains. Okay, Chinese civilization was no exception to this, but the river which led to the establishment of the Chinese civilization was known as China's Sorrow. ठीक है, चाइना में जो सौरो नदी है, रिवर है, बहुत बड़ी नदी है, उस नदी के अतराफ कुछ लोग आके रहना बसना शुरू की। अभी उस वक्त चाइना का शहर नहीं बना था, बहुत बियाबान जमीन थी। उस वक्त
वहाँ पे सौरों